हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? मैं ओके, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, मैथ के क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 78 है, तो प्रत्येक संख्या में 19 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, ये जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब कैसे? अब मान लो पहले हम इसको देख लेते हैं कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है? सबका सॉल्यूशन एक ही है। करेंगे क्या? अब देखो, मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास ना 5 लोग हैं। ठीक है, मेरे पास 5 लोग हैं। मैंने आपको कहा था कि हम ऐसे क्वेश्चंस में शुरू वाली संख्याएं लेके देख लेंगे हमेशा कि कैसे होगा। मान लो मेरे पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पांचों के पास, पांचों को दे रखी है चीजें। अब इसका औसत क्या है? अगर मैं आपको कहूं इसका औसत, तो आप बोलोगे कि औसत तो इसका 3 है भाई। ये तो हमें पता है। ठीक है, औसत तो इसका क्या है? 3 है। यानी कि हम मान के चलते हैं 3 3 3, सबके पास कितनी कितनी है? 3 3 3 है। बट एक्चुअली में क्या है? इसके पास 1 है, इसके पास 5 है, बट हम मान के चल रहे हैं सबके पास 3 3। अब वो कहता है भाई क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। तो अगर मैं कहूं कि मैंने ना सबको भाई दो 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 दे दिए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में मैंने दो 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 ऐड कर दिया। अब इस जो एक, जिसके पास 1 था, उसके पास मैं अगर 2 ऐड कर दूंगी तो अब उसके पास 3 संख्याएं हो गई, यानी कि 3 नंबर हो गए। टॉफीज लगा लो। ठीक है, इसके पास 2 थी, अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। इसके पास 3 थी, कितनी हो गई है? अब 5 हो गई है। 4 थी तो 6 हो गई है, 5 थी तो 7 हो गई है। ओवरऑल हो क्या रहा है? अगर हम दो दो प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं तो आप बताओ नया औसत कितना हो जाएगा? अब 3 4 5। अब इसमें औसत देखें तो दो इधर की दो इधर की छोड़े, औसत हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो औसत में क्या हुआ? 2 की वृद्धि हो गई ना। औसत में क्या हो रहा है? 2 की वृद्धि हो रही है ना। अगर अब सेम बात हम कर दें, 3 3 जोड़ दें, मान लो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो औसत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं संख्या में 3 जोड़ रही हूँ तो औसत भी 3 ही बढ़ेगा। ठीक है, औसत में भी सेम फर्क आएगा। कब सेम फर्क आएगा? जब प्रत्येक संख्या में जुड़ेगा या प्रत्येक संख्या से, ठीक है, प्रत्येक संख्या से घटेगा या प्रत्येक संख्या में जुड़ेगा या प्रत्येक संख्या में गुना होगी या प्रत्येक संख्या में भाग होगी। तो औसत पर क्या फर्क आएगा? औसत पर भी सेम वही फर्क आएगा। ये बात समझ आ गई? अब देखो इस क्वेश्चन को करना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो क्या करेंगे हम। 1 मिनट। चलो ऐसे ही कर देते हैं ना, तो टाइम ले रही है, हम क्यों ऐसे ही कर देंगे। अब देखो इसमें अब क्या करना है, हमारा क्वेश्चन इससे कितना इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, फर्स्ट 20। अब 1 2 3 4 5 20 है। अब हुआ क्या? इनका औसत प्रत्येक में अगर मैंने 19 जोड़ दिया, प्रत्येक में मैंने 19 जोड़ दिया, तो इसमें औसत में कितना हो जाएगा? 19। औसत में भी जोड़ दोगे, नया औसत क्या बन जाएगा? +19 करके बन जाएगा। ठीक है, अगर हम +19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नया औसत आ जाएगा। समझ आ गए ऐसे क्वेश्चंस? अब देखो अगर मैंने सेम बात कह दी, घटा दिया जाए, ठीक है, क्या कह दिया? घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से घटा दिया जाए, तो औसत में भी क्या हो जाएगा? औसत में से भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गए? कितना आ जाएगा? 59। तो नया औसत क्या हो जाएगा? अगर वो कहे प्रत्येक संख्या में 19 जोड़ दिया जाए तो औसत, नया औसत बनेगा 97। प्रत्येक संख्या में से 19 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा? 59। तो होप सो समझ आ गया। तो जल्दी से आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए।
यस, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक संख्या में से, अब देखो वो वाला हमने कर लिया, अगर मैं यहाँ पे वहां पे आपको कहूं, एक मिनट, यस, ये वाला करो, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, प्रत्येक संख्या को 11 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब 11 से गुना करने का मतलब क्या है कि प्रत्येक संख्या को 11 से गुना करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 है। अगर मैं इसको 11 से गुना कर दूं, 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 तो क्या हो रहा है, औसत में भी तो हम 11 से गुना करेंगे। औसत पे क्या इफेक्ट, यानी कि हम सेम 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 कर रहे हैं, तो औसत को भी क्या हो जाएगा, औसत हमारा जो 55 है उसको हम 11 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 605 आ जाएगा। ठीक है, 605 आ जाएगा। अब देखो 55 को 11 से गुना करना, किसी भी चीज को 11 से गुना करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, देखो 5 5 है, पहले 5 और 5, अब 5 और 5 इन दोनों का प्लस कर दो, 5 और 5 10, 10 की 0, ये 5 था, इसको एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 605। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 605 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब जब भी हम 11 से गुना करते हैं उन दोनों को लिखेंगे और उन दोनों का प्लस करते जाएंगे बीच में। अब देखो 5 और 5 10, अगर यहाँ पे मान लो 4 और 5 होता तो मैं यहाँ लिखती 4 और 5 और 5 4 9, तो हमारा हो जाता 495। बट यहाँ 5 है, 5 और 5, अब 5 और 5 10 लगाएंगे तो 5 में, ठीक है, तो ये हमारा था 11 से गुना भी, और अगर मल्टीप्लाई आ जाए इस तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि इतनी संख्याओं का औसत, मान लो 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याओं का औसत 98 है, प्रत्येक संख्या को, ये ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या को हो रहा है, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए तो औसत में क्या फर्क आएगा, औसत भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तब हम क्या कर देंगे, औसत को भी 2 से भाग, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, औसत को भी 2 से भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो हमारे पास जैसे ही हम आ जाता है ना, के घटा दिया जाए, हमने क्या कह दिया, इफ के इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, ईच नंबर, यहाँ ये बात वही बात हो जाती है, ईच नंबर यानी कि प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक संख्या में से के घटाया गया। ठीक है, क्या किया गया, प्रत्येक संख्या में से के को घटा दिया गया है। तो जब प्रत्येक संख्या में से घटाना होता है तो हम करेंगे क्या, वही बात है, 20 प्राकृतिक संख्याएं थी, यानी कि 20 नंबर थे मेरे पास, तो हुआ क्या, उनका एवरेज कितना आया, 30 है। ठीक है, उनका एवरेज कितना है, 30 है। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में से के को घटा दिया जाए तो नया औसत 21 आता है। प्रत्येक संख्या में से के को घटाया तो औसत कितना आया, 21। ठीक है, यानी कि मैंने अभी तो बताया था कि प्रत्येक संख्या में से जितना जितना घटाया जाएगा औसत में भी उतना ही घटाया जाएगा, तो नया औसत कितना आ गया, 21। यानी कि ये कितना घटा, 30 में से कितने घटे कि 21 आ जाए, तो हमें पता चल रहा है भाई 30 में से 9 घटाया जाएगा तभी तो 21 आएगा। ठीक है, 30 में से कितना घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है। तो ये के को देख के डर नहीं जाना है कि हो के घटाया जाए, ये तो हमें आता ही, ऐसा कुछ नहीं। देखो 30 में से के को घटाया गया तो 21 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये नया औसत, यानी कि ये जितना घटेगा सब में से उतना उतना घटेगा, तो कितना घटा है, इसका मतलब 9 घटा है, 30 में से 9 को घटाया तो 21 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया, 30 माइनस के इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 30 माइनस के इक्वल टू 21, बट ऐसे करने की जरूरत क्या है जब हमें सामने सामने दिख रहा है कि 9 घटाया जा रहा है। ठीक है, तो के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, कि के का मान क्या होगा, तो हमारा जो है थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर हमारे पास राइट हो जाएगा कि 9 घटाया जाएगा। ठीक है, यस, प्रत्येक
संख्या में एक अचर ई जोड़ दिया जाए, अचर मतलब कि कोई भी कांस्टेंट है उसमें जोड़ दिया गया है, कोई भी कांस्टेंट है। अब उसने बताया नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बट उसने ये कहा है कि एक 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दी गई है, कोई भी संख्या ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लगा लो, जिससे हमें डर लगता है एक्स जोड़ दिया जाता है, एक्स से तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो एक्स जोड़ दिया जाता है, कांस्टेंट सी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि एक उसमें कांस्टेंट नंबर है जो ई जोड़ दिया जाता है, उनका औसत अब 22 हो जाता है, तो ई का मान, तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। और इसका आंसर मुझे पता है आप लोगों को आता है, तो ईमानदारी से बताना किसने बिना पेन उठाए इसका आंसर दे दिया कि इसका आंसर ये आ जाएगा। तो फटाफट से देखो, बस क्वेश्चन क्या है इसको समझना है और कुछ नहीं है। 20 संख्याएं हैं, ये क्या है, 20 संख्याएं हैं, उसका कुछ भी एक औसत है। ठीक है, सॉरी 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, उसका औसत जो है वो 20 है। वो कह रहा है कि प्रत्येक में एक एक संख्या, यानी कि ये जो 4 है, चारों में ई जुड़ गया, तो जब चारों में ई जुड़ गया तो नया औसत 22 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 20 में भी तो ई जुड़ा, वो 22 आ गया, 20 में भी तो ई जुड़ा, वो 22 आ गया। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ रहा है हमें, यानी कि 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 में 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। कई बार इसमें कंफ्यूजन क्या, हम कहते हैं 20 में 2 जोड़ दिया तो हमारे पास 22 आ गया, तो ई की वैल्यू क्या होगी, वहां पे डरने की जरूरत नहीं है भाई। 20 में क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये आपको जल्दी से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, यस, ओके। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मान लो आपको और देती हूँ, इसमें अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, देखो 4 4 है, 4 की जगह वो जानबूझ के आपको डराने के लिए उसने ऐसे कह दिया कि x1 x2 x3 है। ठीक है, x1 x2 x3 सो ऑन, मतलब ऐसी कोई संख्याएं हैं, ऐसी जो इतनी भी जितनी भी आगे चलती जाएंगी, और उनका औसत क्या है, इनका औसत है y। ठीक है, इनका औसत y है। ठीक है, x1 x2 x3 सो ऑन ऐसे ही चलती जा रही है, तो इनका औसत जो है y है। यदि प्रत्येक संख्या में से, वो बोलता नहीं है कि प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए, वो जानबूझ के ऐसे कह देता है कि x1 में से मान लो 100 घटा दिया, x2 में से 100 घटा दिया, x3 में से 100 माइनस कर दिया, तो इसका औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं x20 तक है मान लो, इनका औसत x20 तक मान लो, तो ऑन x20 माइनस में 100 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये तो भाई नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, मैम ने करवाया ही नहीं, या किसी ने भी करवाया नहीं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सेम वही कह रहा है जो पीछे का हुआ है इसने, कि x2 x3 जितने भी हैं x20 तक लगा लो, इसका औसत y है, इन सब का औसत y है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 100 घटा रही हूँ, इसमें से 100 घटा रही हूँ, इसमें से, यानी x20 में से 100 घटा रही हूँ, इसका मतलब क्या, हर एक में से, प्रत्येक संख्या में से 100 जो है वो माइनस हो रहा है। तो बताइए भाई नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा भाई, y में से भी 100 माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, y में से भी क्या होगा, जानबूझ के इतना बड़ा क्वेश्चन दे देता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो उसमें बस ये माइंड हमें सेट करके रीड करना है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्या होगा, y में से भी 100 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है कि हाई y1 आ जाए, y2 आ जाए, y3, नो। ये जब उसने दे ही रखा है, ये क्या दे रखी है, ये संख्याएं ही तो दे रखी है। ठीक है, तो प्रत्येक में से ही तो घटा रहा है, प्रत्येक में से ही तो घटाता जा रहा है, तो प्रत्येक में से 100 घटाएगा तो हमारे औसत में से भी 100 कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हमें पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ए बी सी डी और ई, पांच, चलो कोई बात, छोटी मोटी गलती तो माफ हो जाती। तो पांच क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना होगा, a+4, ये या कोई नहीं। अब ऐसे संख्याएं देख के ऐसे भी हमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, अरे यार ऐसी कैसे पता चलेगा। अगर देखो ए बी सी ई डी और ई पांच विषम संख्याएं हैं तो वो कहे कि उनका औसत, अगर हम नेचुरल देखें कि यहाँ पे तो हमारे पास आंसर तो ये हो जाना चाहिए था, बट सी आंसर में नहीं है, क्योंकि हम तो कह देते हैं कि मिड वैल्यू जो है वही आंसर आ जाते। इसकी जगह हमारे पास 1 3 5 7 9 होता, अगर मेरे पास ये होता 1 3 5 7 9 और मैं कह देती भाई ये आंसर आ गया, तो ये आंसर आ गया यानी कि सी आंसर आ गया, बट सी तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, क्योंकि सी तो ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं हैं विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या ध्यान रखना है, इसने अलग अलग वैल्यू लेकर इसका मतलब क्या कर दिया है, इसका मतलब ये कर दिया, अगर मेरे पास पहली संख्या a है तो दूसरी a+2 है, तीसरी a+4 है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ यहीं वहीं से ही कर लेते हैं हम, 1 3 5 7 9 से ही कर लेते हैं। मैंने आपको कहा, अभी अभी हमने कहा कि 5 जो है भाई वो विषम संख्या आ गई, 5 हमारा औसत आ गया, तो ठीक है ना। आप यहीं से ही देख लो, पहली संख्या में से हमें 5 तक जाने में कितना आगे बढ़ना पड़ रहा है, 4 आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ए में इसका मतलब क्या जोड़ देंगे, तो ए में इसका मतलब 4 जोड़ देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा, ठीक है। हमारा औसत आ जाएगा, नया क्या औसत आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, a+4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें 4 ही तो जोड़ा, तो a में हमने क्या जोड़ना है, 4। तो ऐसे ही हम देखो, अगर आप इसको दूसरी तरह से करोगे तब भी, क्योंकि पहली संख्या a, दूसरी उसने कहा है b, बट हम दूसरी करेंगे तो दूसरी हमारे पास क्योंकि विषम है तो दो दो जोड़ना पड़ेगा हमें, a+2, तीसरी a+4 हो जाएगी, चौथी a+4 तो 6 हो जाएगी, a+8 हो जाएगी। अगर उसने कहा है औसत बताओ तो औसत मिड वैल्यू, तो ये रही औसत, यानी कि किसी तरह से भी कर लो आपका आंसर a+4 ही आने वाला है, ठीक है। आपका आंसर क्या आने वाला है, a+4 ही आने वाला है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना है 1 3 5 7 9 भाई हमारा सारा सॉल्यूशन इन्हीं में ही हो जाता है। हम जब शुरू वाले सोचते हैं 1 3 5 7 9 कितना बढ़ रहा है भाई, 4 ही तो बढ़ रहा है, तो 4 a+4 नया औसत आ गया। या हम ऐसे करके देख लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, नया औसत क्या आ जाएगा, नया औसत कहती है औसत कितना आ जाएगा, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या है a+, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो सम है या विषम है कोई भी संख्या, अगर मैंने कहा पहली a है तो नेक्स्ट a+2 a+4, क्योंकि दो एक एक छोड़ के हम एक करते हैं इवन और ओड, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ये हमने क्या कर लिया, इन संख्याओं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो चलिए अब, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और आगे कर लेते हैं, इसका लास्ट, सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 16a+16b बराबर में 48 हो तो a और b का औसत कितना होगा। और ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में भी है मिला हुआ होगा, है ना। तो कम्युनिटी का ये क्वेश्चन है हमारी क्या, किस यदि 16a+ में 16b बराबर में 48 हो तो a+b का औसत कितना होगा। तो ध्यान रखना है भाई 16a+b, ठीक है। अब 16a+16b है तो कॉमन कोई चीज दिख रही है, मुझे बिल्कुल दिख रही है भाई, 16 दिख रही है, तो 16 मैंने कॉमन ले ली तो इक्वल टू 48 है, तो 48 में से भी तो 16 निकल सकता है ना, 16 तो 48 होता है ना। तो a+b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। मैं कह रही हूं भाई इसका औसत, किसी भी चीज का औसत निकालना, तो संख्याएं कितनी है, 2, जोड़ कितना उनका 3, अगर संख्याएं 2 हैं तो हम क्या करेंगे 3/2 कर देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 औसत आ जाएगा। यहाँ तक क्या क्लियर हुआ है
कि a प्लस बी इक्वल टू 3 होता है, a प्लस बी इक्वल टू 3 होता है, तो यानी कि दोनों का योग दे रखा है, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का मैं आपको कह देती हूँ, एक के पास कितना भी है, एक ये मान लो एक केस एक 2 है, एक है, तो 2 है या 1 है, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 3। तो औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए हम ऐसी चीजों में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है हमें। तो 2 ही संख्याएं हैं हमारे पास, योग कितना है 3, तो 3/2 कर देंगे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1.5, और जिसका 1.5 आंसर है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।